बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अब ये जो पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स, अब फिजिक्स में इस समय डेरिवेशन का बादशाह चैप्टर चल रहा है, जिसे पूरे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा डेरिवेशन वाला चैप्टर यही माना जाता है। और इसमें से दो टॉपिक 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक, एक तो देखेंगे, बात को ध्यान देंगे। एक हमने पिछला टॉपिक कराया है कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। वो वैसे कभी ये कहकर नहीं आता है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए या अवतल पृष्ठ के लिए, सीधा यही कहता है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो जब गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, याद कीजिए, n/v-1/u इक्वल n-1/r, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब उसी का साथ ही एक ये टॉपिक है जबरदस्त, ये इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। और एग्जाम में तुम्हें भटकना नहीं है, ये लेंस मेकर सूत्र कभी कहकर आता है और कभी ये नहीं कहता है, सीधा ये कहता है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग है आज पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। इसे ही पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र को मेकर सूत्र भी कहते हैं, मेकर सूत्र। तो ये हमारा ध्यान रखिएगा, कभी तो मेकर सूत्र कहेगा, कभी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो एक बात हम तुम्हें नोटेड कर लीजिए, ये गलती ना हो, अगर इसमें पतले लेंस के अतिरिक्त केवल यहां पर पतले लेंस हटाकर ये कहेगा गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का, जहां पतला लेंस लिखा है वहां अगर गोलीय पृष्ठ लिखा है, तो जो पिछला डेरिवेशन हमने कराया है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, वही तुम्हें प्रूव करना है। और अगर पतले लेंस लिखा है तो समझ जाइए कि लेंस मेकर सूत्र प्रूव करना है। अब इसमें क्लियर करना है कि ये लेंस जो है, ये लेंस, इसके दोनों ओर जो माध्यम है वो क्या सेम है या अलग अलग माध्यम है। तो देखिए, वहां एग्जाम में लगभग ये भी नहीं कहता है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब दोनों ओर के माध्यम समान हो या भिन्न हो, हमेशा सीधा यही कहता है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निर्मित कीजिए। तो लेंस समान के मतलब दोनों ओर के माध्यम समान के लिए ही प्रूव तुम्हें करना है। तो ये हम कब के लिए करते हैं, जब दोनों ओर के माध्यम समान हो, जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो, समान हो। और ऑलरेडी तुम्हें ये समान भिन्न वो कहेगा ही नहीं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कहेगा, तो आप दोनों ओर के माध्यम समान के लिए ही सिद्ध करेंगे। अगर दोनों ओर के माध्यम समान है तो हम मान लेते हैं इधर भी वायु है, इधर भी वायु है और ये लेंस रखा है। तो अब यहां पर बात को समझिएगा, इस फिगर को पहले समझ लीजिए, फिगर है क्या। देखिए, यहां पर पतला लेंस, पतले लेंस की इन्होंने बात की है। पतले लेंस का मतलब, ये देखो हम लेंस बना दिए, तो ये मोटा लेंस है। अब ये मोटा लेंस का मतलब कि ये बीच में जो इसका व्यास है ये ज्यादा हो, जैसे वो कहते हैं गोल मटोल, मतलब डेहरी ओहरी जिसे गांव में कहते हैं, उस टाइप का मोटा लेंस का मतलब इसकी लंबाई कम और बीच में मोटाई ज्यादा। और पतला लेंस का मतलब क्या हुआ, लंबाई ज्यादा हो
और लगभग इसके बीच की मोटाई नथिंग के समान हो। देखो ये लंबा हमने ज्यादा बनाया है, बीच की मोटाई बहुत कम है, तो पतले लेंस का मतलब यही हुआ, या यूं कहिए कि वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या बहुत ज्यादा हो। पतला लेंस की यही पहचान है, वक्रता त्रिज्या बहुत अधिक हो, और मोटे लेंस का पहचान है कि वक्रता त्रिज्या बहुत कम हो। तो ये यहां पर कर पर अब देखेंगे बात, भाई चित्र देखो, एक यहां पर ध्यान दीजिए, एक एल देखेंगे, एक उत्तल लेंस एल वायु में रखा है, चूंकि वायु है दोनों तरफ, एक उत्तल लेंस एल वायु में रखा है, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसे एक शब्द में कह सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक एन है, देख सकते हैं। और इस लेंस की मोटाई स्मॉल टी है। लेंस, अब यहां पर देखेंगे, ये एक बात है कि लेंस के दोनों पृष्ठ के ध्रुव P1 P2, वक्रता त्रिज्या R1 R2 तथा वक्रता केंद्र इच्छा हो C1 C2 है। ये अपने मन से कह दीजिए, जो कि ऑलरेडी लेंस में होता है। फिर उसके बाद अब हम क्या कहेंगे, देखिए हम यही कहेंगे कि लेंस से, ध्यान दीजिए, लेंस, इसमें दो पृष्ठ है, इस पर ध्यान देगा। लेंस के पहले पृष्ठ, देखो लेंस के पहले पृष्ठ से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, पहले पृष्ठ से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण देखो यहां पहुंची है। अब ये हल्का क्या घटना हुआ है उसको समझ सकते हैं। जब ये प्रकाश की किरण यहां पर पहुंची, यहां पर, अब ये विरल से सघन में एंट्री, क्योंकि लेंस के अंदर जा रही है, सघन में एंट्री कर रही है, तो देखेंगे ये बाहर वायु विरल से सघन में जा रही है। तो ये जानते हैं कि जब विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब हमने दिखाया नहीं, ये देखो हल्का सा डॉटेड खींच दिया है। पहले पृष्ठ, भाई खुद ही समझिए, अभिलंब क्या होता है, वक्रता केंद्र से पृष्ठ पर खींची गई रेखा त्रिज्या। तो ये पहले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र इस साइड में होगा, और इस साइड से त्रिज्या खींच दीजिए, तो यही डॉटेड लाइन क्या होगी, अभिलंब होगी। तो ये देखो ये जा रही थी इस सीध पर, मगर अभिलंब की ओर, देखो ये अभिलंब इस लेंस में ये है, अभिलंब की ओर हमने झुका दिया है। अब ये झुका के ये यहां पहुंच गई। अब देखेंगे जब ये लेंस से बाहर निकलेगी दूसरे पृष्ठ पर, तो ये सघन से विरल में जाएगी। अब ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो दूसरे पृष्ठ का अगर अभिलंब कहा जाए, तो दूसरे पृष्ठ का अभिलंब देखो यही होगा। तो ये बाहर है, तो अभिलंब से, चूंकि ये देखो ये अगर ना डिस्टर्ब होती तो ये डॉटेड वाले के सीध में जाती, मगर देखो अभिलंब से दूर हटी है, इस वजह से कहां आ गई है, नीचे आ गई है। तो ये जाकर बिंदु आई पर पहुंच गई है। मगर अगर ये पहला दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये कहां इसका प्रतिबिंब बनता, आई डैश पर बनता। तो ये वही दिखाया गया है, जिसमें पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा था, आभासी प्रतिबिंब, वो पहले पृष्ठ से बी डैश दूरी पर है, और जहां वास्तव में बना है उसका दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, बी है। तो इतनी बात फिगर में समझ गए होंगे, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हम बोल देते हैं, कहने का मतलब क्या नोट करना है, पहले भाई ऐसे हच से ये, इसको तो हम डेरिवेशन करने नहीं लगेंगे, चित्र के बारे में तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे, तो वो हम जो अभी हमने समझाया वही हम बोल देते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए नोट करिए, माना एल, देखिए माना एल एक उत्तल लेंस, देखिए माना एल एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक n और मोटाई t है। फिर से बोल देते हैं, माना एल एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक n
और मोटाई T है, वायु में रखा हुआ है। ठीक, आगे पुनः माना इसके दोनों पृष्ठ के ध्रुव P1 और P2 वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 तथा वक्रता केंद्र C1 और C2 है। इतनी बात समझ गए होंगे। अब आ जाइए इस पर। पुनः माना, देखो एक बार पुनः कह चुके हैं तो पुनः मत कहिए, डायरेक्ट माना कहिए या पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। माना पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ से B' दूरी पर आभासी प्रतिबिंब I' बनाती है। इतनी बात समझ। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी U और आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या है? B' है। तो इतनी बात नोट कर लिए होंगे। तो हम यही कहेंगे, इस प्रकार पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, भाई देख रहे हैं हम प्रूव कर चुके हैं। पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, इधर नोट कर लीजिए भाई, हम याद दिलाते हैं। अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 बटा वस्तु की दूरी बराबर अपवर्तनांक माइनस 1 बटा वक्रता त्रिज्या। तो पहले पृष्ठ के लिए देखिए अपवर्तनांक n वहां होता था, यहां भी उसका अपवर्तनांक n है। तो n अपान प्रतिबिंब की दूरी, ये जो आभासी प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के लिए कितने दूरी पर बन रहा है? B' दूरी पर। तो ये n अपान B' हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1 अपान वस्तु की दूरी S, पहले पृष्ठ से इस वस्तु की दूरी U है, इक्वल होता है अपवर्तनांक n-1 अपान वक्रता त्रिज्या। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है? R1 है। ये हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरे पृष्ठ की दवा कीजिए। अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए हम यही कहेंगे, ये नोट कर लेंगे, फिर बोलते हैं, समझिए बस फर्क क्या है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब I' बनता है आभासी, ये वस्तु का कार्य करेगा। तो हम यही कहेंगे, आगे नोट करिए, हम यही कहेंगे कि दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब I' वस्तु का कार्य करेगा, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ से B दूरी पर I बनता है। अतः दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र वही अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब की दूरी। अब यहां सतर्क हो जाइए, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है, मगर अब दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश कांच से कहां जा रहा है? वायु में। पहले पृष्ठ के लिए वायु से कांच में जाता था, तो वायु से कांच में जाने के लिए अपवर्तनांक n है, तो कांच से वायु में जाने के लिए अपवर्तनांक उसका उल्टा हो जाएगा, 1 अपान n हो जाएगा। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक 1 अपान n, यही ध्यान रखने वाली नोटेड पॉइंट है, क्योंकि अब बदल गया, अब कांच से वायु में जा रहा है। अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी S, I की दूरी B है, तो B माइनस 1 अपान वस्तु की दूरी। अब मजे की बात देखिए, I' वस्तु है,
तो दूसरे पृष्ठ से आई डैश की दूरी देखिए, पहले पृष्ठ से आई डैश की दूरी देखो बी डैश है, मगर दूसरे पृष्ठ से इस जगह से तो ये जो लेंस की मोटाई टी है उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब वस्तु की दूरी बी डैश माइनस टी हो जाएगी और ये इक्वल क्या होगा, अपवर्तनांक माइनस वन, अपवर्तनांक 1/n-1 अपान दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है। यहां तक उम्मीद करते हैं बात आप लोग समझे होंगे। हो सकता है ये क्या हुआ हिंट में लिख दीजिए, ANG मतलब ईयर से ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल 1/GNA, ग्लास से कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब इसको नोट कर ध्यान दीजिए। अब यहां पर समझिए आप लोग, आराम से देखिए, ध्यान दीजिए। अगर देखो 1/n नहीं 1/n है, अगर इसमें हम इसके न्यूमरेटर में अंश में दोनों पक्षों में n से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए n/n कट के 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट 1/b हो गया, ये n से हमने मल्टीप्लाई किया है, माइनस n एकन्नम n अपान b डैश माइनस टी इक्वल n से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये n माइनस ना, ये n से किया तो n अपान n कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 माइनस n अपान R2। अब यहां तक हम उम्मीद करते हैं आप लोग बात समझ गए होंगे। सिंस लेंस पतला है भाई दिया है, इसका मतलब इस लेंस की मोटाई जो t है इसे नथिंग, कोई इसका मान हम शून्य मान सकते हैं। तो सिंस लेंस पतला है इसलिए t टेंड्स टू 0, हम बराबर 0 नहीं कहते, टेंड्स टू 0 मतलब 0 के आसपास टेंड कर रहा है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1/b माइनस n अपान, जब t 0 हो गया b डैश, और ये बराबर, एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में देखो n-1 है, यहां 1 - n है, तो इसमें माइनस अगर कॉमन ले ले बाहर तो ये n प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा, और वो माइनस कॉमन लेके नीचे वाले पोर्शन को दे देते हैं, या दीजिए या ऊपर ही रहने दीजिए माइनस, ये हो गया n-1 अपान R2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, देखिए इस इक्वेशन को जब ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, देखिए ये देखो फर्स्ट है ये सेकंड है, इसमें देखेंगे फर्स्ट में क्या आया है n/b डैश, लेफ्ट साइड में फर्स्ट में क्या है n/b डैश, और यहां देखो n/b डैश माइनस में है, यहां प्लस में यहां माइनस में, तो ये n/b डैश क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां बचा क्या, -1/u, और यहां 1/b सेफ बचा, तो ये 1/b माइनस 1/u लेफ्ट साइड का ऐड किया गया, और राइट साइड में देखा जाए देखो इसमें n-1, यहां भी n-1, दोनों में कॉमन है तो एक कॉमन ले लिया जाए, तो n-1 कॉमन, तो यहां बचा 1/R1 माइनस, चूंकि यहां माइनस लगा इक्वेशन नंबर सेकंड में, -1/R2 बचा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं लेंस के सूत्र से, इसके बाद हम यहां आ जाते हैं, इसके बाद यहां आते हैं, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u से, खुद ही समझिए ये लेफ्ट साइड में 1/b माइनस 1/u जो आया है, इसे 1/f प्रयोग कर सकते हैं, फोकस दूरी उत्तल लेंस की से क्या हो जाएगा, देखिए
इसके 1/f इक्वल n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस मेकर का सूत्र है, यही लेंस मेकर का सूत्र है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट जरूर करें, हम इसे दोबारा पढ़ा देंगे, क्योंकि ये 5 नंबर पक्का तुम्हें दिलाकर जाएगा, 1% दिलाकर जाएगा, ये हम वादा करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।